नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस टॉपिक का जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो अब आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड बना है एक टर्म से जो कि है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो ऐसी चीज जो दिखने में सिमिलर और उनका मेजरमेंट आपस में इक्वल हो तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का भी एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। तो सिमिलरिटी का सबसे पहले हम साइन जान लेते हैं जो कि होता है इस तरीके का, और इक्वल का साइन होता है जो कि होता है इस तरीके का। ठीक है, हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? दो ऐसी चीज जो दिखने में सिमिलर और उनका मेजरमेंट आपस में इक्वल हो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते थे। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं दोनों सिंबल का रोल हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी में, यानी सिमिलरिटी और इक्वालिटी का रोल प्ले हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी में, तो अगर इन्हीं दोनों सिंबल को कंबाइन कर दें तो हमें कुछ इस तरीके का सिंबल मिल जाएगा, और यही जो सिंबल मिलेगा यही सिंबल हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि हम दिए गए दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के कुछ क्राइटेरियाज को, जो कि 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से पहला क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरिया, जिसका फुल नेम होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इस क्राइटेरिया का कैसे यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रायंगल्स की? तो दिए गए दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बता करके और साथ ही साथ उन दोनों साइड में एक एंगल को, एक कोई भी करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल को इक्वल बता करके हम इस क्राइटेरिया का यूज करके इन दिए गए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्राइटेरिया होता है जो कि होता है ASA क्राइटेरिया। अच्छा, कुछ लोगों को करस्पॉन्डिंग साइड नहीं समझ में होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड माना जाएगा। इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड माना जाएगा। इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड करस्पॉन्डिंग पार्ट माना जाएगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल माना जाएगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल माना जाएगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल माना जाएगा। समझ में आ गया करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ट्रायंगल्स में, दिए गए दो ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो समझ लेते हैं दूसरा क्राइटेरिया जो कि है ASA क्राइटेरिया, जिसका फुल नेम होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को कैसे यूज करेंगे हम? तो दिए गए दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बता करके साथ ही साथ कोई भी एक साइड को इक्वल बता करके हम दिए गए दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं इस क्राइटेरिया की मदद से। ऐसे ही तीसरा क्राइटेरिया है जो कि है SSS क्राइटेरिया, जो कि जिसका फुल नेम होता है साइड 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 क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल की? तो दिए गए दो ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों साइड को इक्वल बता करके हम इस क्राइटेरिया का यूज करके हम कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की यूज कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो फोर्थ क्राइटेरिया है हमारा RHS क्राइटेरिया, जिसका फुल नेम है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल, दिए गए दो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, उनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होता है। अगर दिए गए दो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो तो इक्वल रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ अगर हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल है और साथ ही साथ बाकी के जो दो साइड है बचे हुए उनमें से कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड भी अगर इक्वल निकल जाता है उन दोनों दिए गए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं इस चौथे क्राइटेरिया की मदद से, जो कि होता है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया की मदद से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसी में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये क्राइटेरिया कब यूज करना है कभी नहीं। ठीक है, तो अब हमारा क्राइटेरिया पार्ट खत्म हो गया। हमने समझ लिया कि कौन कौन सा क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं किस कंडीशन में इन दिए गए ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब मान लो कि ये दिए गए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए,
तब अगला कॉन्सेप्ट लगता है जो कि होता है सीपीसीटी, जिसका फुल नेम होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या नाम होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नाम होता है। अब अगर दिए गए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके बाकी के जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे ट्रायंगल के वो भी आपस में इक्वल होंगे। यही है सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अभी तक लिए सिर्फ इतना ही। अब एक बार कंक्लूजन में सब चीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ट्रायंगल का एक और नया टॉपिक कवर किया जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड है वो एक टर्म से बना है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो ऐसी चीज जो दिखने में सिमिलर और साथ साथ उनका जो लेंथ है या मेजरमेंट है वो भी आपस में इक्वल है, तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल याद रखने का तरीका बताया था कि आप जानते हो कि किसी भी चीज में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उसकी सिमिलरिटी और उसकी इक्वलिटी का होना जरूरी है, तभी वो दोनों चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी। तो अगर हम इन दोनों सिमिलरिटी का साइन और इक्वलिटी का साइन को कंबाइन करते तो हमें ये साइन मिलेगा और यही साइन कॉन्ग्रुएंसी का साइन माना जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों दिए गए ट्रायंगल की को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम कुछ क्राइटेरियाज का यूज करते हैं, जिसमें से पहला क्राइटेरिया होता है एसएएस क्राइटेरिया, जिसका फुल नेम होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए? तो दिए गए दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड और साथ ही साथ कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करके इस क्राइटेरिया का यूज करके हम दिए गए दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया आता है जो कि है होता है एएसए क्राइटेरिया, जिसका फुल नेम होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि दिए गए दो ट्रायंगल्स में कोई भी करस्पॉन्डिंग दो एंगल को इक्वल बना करके और साथ ही साथ कोई भी एक साइड को इक्वल बता करके हम दो दिए गए ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं इस दूसरे क्राइटेरिया की मदद से। फिर मैंने आपको समझाया था तीसरा क्राइटेरिया जो कि था एसएस क्राइटेरिया, नहीं एसएसएस क्राइटेरिया, जो कि था जिसका फुल नेम था साइड 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 क्राइटेरिया। इसमें मैंने आपको समझाया था कि दिए गए दो ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल बता करके हम दिए गए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं इस तीसरे क्राइटेरिया की मदद से। ठीक है, इस तीसरे क्राइटेरिया को अप्लाई करके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आरएचएस क्राइटेरिया पढ़ा था जिसका फुल नेम होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यूज होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जो राइट एंगल वो तो इक्वल रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ जो हाइपोटेन्यूज है वो अगर इक्वल हो जाए और साथ साथ और जो बाकी के दो साइड है उनमें से कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाए, ये तीनों चीज अगर इक्वल हो जाए तब हम इस क्राइटेरिया का यूज करके उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद हमने समझा था सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट जिसका फुल नेम था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें मैंने आपको बताया था जब कोई दो गिवन ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तब उनके जो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है सीपीसीटी का जिसका फुल नेम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इतनी चीजें हमने आज की वीडियो में पढ़ी समझी। एक और चीज जाते जाते मैं कह दूं कि ये टॉपिक ट्रायंगल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टीचर का सबसे फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये टीचर का सबसे फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक से प्रूविंग वाले सवाल भर भर के आते हैं और इसी टॉपिक से आपको ज्यादा प्रूविंग वाले सवाल आपके आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिल भी सकते हैं। देख सकते क्या? मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए तैयार रहना। और इस पॉइंट पर हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट का दी एंड होता है और अगले वीडियो से हम इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ देखेंगे जिससे हमारा इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितना चीजें मैंने आपको समझाया अगर उतना चीज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। अगर मन में कोई डाउट हो तो उसको भी जरूर बताइएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगली वीडियो में।